जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक-ठाक होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद के यार। अच्छा जी, अभी एक अच्छी खबर थी। खबर तो थी मेरे पास 2-3 दिन पहले से। मैं जब भी लड़कों के मैसेज आते थे तो मैं यही कहता था कि जल्द इंशाल्लाह ताला ये मसला हल होगा। तो अभी ये मसला अल्लाह खैर करे हल होने जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा लड़के इस वजह से परेशान थे, बल्कि परेशान तो क्या, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में थे, क्योंकि उनके सवालों से ही पता चल जाता था कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। और कुछ लड़के तो बाकायदा स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार नज़र आते थे। तो ये एक अच्छी खबर है। कुछ लड़कों की आईडी से उनको पता शायद चल भी गया हो। लेकिन आज 4 जनवरी है 2023। आज के दिन और कल के दिन तक उम्मीद है कि आज के दिन के अंदर अंदर ही जिन लड़कों के कोई रीसेंडिंग का इशू था, कोई डॉक्यूमेंट वापसी का इशू था, उनका ये क्लियर हो जाएगा। उनके डॉक्यूमेंट इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में सेंड हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज ही क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ रह गए तो कल तक इंशाल्लाह सारे लड़कों के क्लियर हो जाएंगे, जिनका दोबारा वापसी आया हुआ था या दोबारा भेजने का कोई भी इशू था या कोई नो डाटा का था। इसमें ऐसा है कि अगर आपका कोई सीरियस इशू होगा आपके आईडी कार्ड नंबर का या ऐसा वैसा, जो कि उस इदारे के पास नहीं होगा, ओईसी के पास, तो वो फिर आपको कॉल भी की जा सकती है। तो इसलिए जब भी आपको कॉल आए तो कॉल लाजमी अटेंड कर लें, ताकि आपसे बात हो सके और जो भी उनको इन्फॉर्मेशन आपके डाटा के बारे में चाहिए वो उनको मिल सके। वैसे तो आपका पासपोर्ट, मोस्टली जो लड़के ज़्यादातर आपका पासपोर्ट उनके पास है, तो इसलिए गलती की कोई इस बार इतनी गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको कॉल आए किसी हवाले से, कोई किसी भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो आपने कॉल पिक करके भी इन्फॉर्मेशन दे देनी है, ताकि आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो सारे क्लियर हों। तो ये अच्छी खबर थी। उसका रीज़न ये है कि अभी आपकी सेंडिंग होगी, हाँ। और इसके बाद मंजूरी का जो है, अल्लाह खैर करे, उम्मीद है और इन्फॉर्मेशन भी यही है कि जब ये जो आपके डॉक्यूमेंट आज और कल सारे जो वापसी वालों के सारा जो मतलब जिनके रहते थे, मतलब जो वापसी का और दोबारा भेजना का इशू था, एचआरडी को जब सेंड हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इस माह के एंड तक उम्मीद है कि सबकी मंजूरियां भी हो जाएंगी। और काफ़ी तेज़ हो गया थोड़ा सा ये सिलसिला, जो नज़र आ रहा है। उसका रीज़न भी है एक कि आगे जो है कुरंदाजी भी होने जा रही है। उसकी भी डिटेल इंशाल्लाह ताला जल्दी आ रही है, तो उसकी मैं डिटेल शेयर करूंगा। ये कुरंदाजी के हवाले से तो मैं वैसे बहुत देर, दो एक से दो माह पहले भी आपको वीडियो करके बता चुका हूँ कि ये फरवरी में इंशाल्लाह सारी जो है ये प्रोग्राम होगा, प्रोग्रेस होगी इस चीज़ की। तो जैसे जैसे उनकी उसकी इन्फॉर्मेशन आती है मैं शेयर करता रहूँगा। तो ये ज़रूरी ये था, ये मंजूरियाँ और रीसेंडिंग के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लड़के परेशान थे। तो ये इंशाल्लाह ताला ये आज कल में इनकी सारे जो डॉक्यूमेंट की सारी सेंडिंग है मुकम्मल हो गए। उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस माह के एंड तक मंजूरियाँ इनकी इंशाल्लाह सबकी हो जाएंगी। रिटर्नीज भी इसमें शामिल होंगे सारे। उसके बाद जो भी आगे इजरा का आएगा, अल्लाह खैर करे। शेड्यूल फरवरी में होते हैं, मार्च में होते हैं, अभी आया नहीं। जैसे ही इजरा की जो डेट्स आती हैं उसमें भी ये शामिल होंगे। और अल्लाह करे कि इन सब के जो हैं इजरा भी हों। ज़रूरी नहीं है कि मंजूरी हो जाएं और 2-2 साल लड़के बैठ रहे हैं। ज़रूरी चीज़ ये है कि इनकी बाद में अल्लाह करे कि इनके वीज़े भी आएँ और ये खैर आफियत से कोरिया आएँ। और एक ज़रूरी बात ये है कि बहुत सारे लड़कों का इजरा होके वीज़े कैंसिल हो जाते हैं, जो कि एक दुख वाली बात है। असल में इशू ये होता है कि कुछ कंपनियां बंदे जल्दबाजी में सेलेक्ट तो कर लेती हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि उन्हीं दिनों कंपनी को कोई इशू हो गया है, कोई जुर्माना हो गया या कंपनी बंद हो गई है या अचानक कोई काम कम हो गया, तो ये इनको बीमारी पड़ती है कि कर तो लेते हैं लेकिन इनका माइंड बदलते भी कोई पता नहीं चलता कि दस्ती बदल भी जाता है। बहुत सारे लड़कों के साथ, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कह लें कि अगर 600-700 लड़के का इजरा हुआ है तो 10-15 के साथ ये हुआ है कि उनके बेचारों के आईडी पे इजरा लिखा आ रहा था, नेक्स्ट डे जो है वो इजरा गायब हो गया। उसका रीज़न ये है कि कंपनी सिंसियर नहीं थी इस मामले को लेकर। उसने सेलेक्ट करने का सोचा लड़के, लेकिन बाद में उसका कोई कंपनी इशू होगा, काम का इशू होगा या उनको फिलहाल ज़रूरत नहीं होगी, तो इसलिए वो जो ज़ाहिर सी बात है कि वो कैंसिल कर देते हैं। लेकिन आप दिल ना छोड़ें, अभी काफ़ी टाइम है, अल्लाह खैर करे, अगले इजरा में आपको चांस मिल जाएगा। तो इसलिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि जो आपके नसीब का रिज़्क है वो किसी और को मिलेगा। कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब अगर आपकी दुआ के मुताबिक या आपकी तवक्को के मुताबिक हो जाए तो इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर नहीं होता तो शायद अल्लाह ने कोई मजीद बेहतरी रखी हो। वो टाइमलाइन में नजर आएगी, वो आपको वक्ती तौर पे तो जाहिर सी बात है वो उस वक्त नजर नहीं आएगी। उस वक्त तो आप थोड़े से दूसरे लड़कों के जब देखेंगे कि वीजे आ गए हैं तो आपको थोड़ी सी तलखी तो होगी थोड़ी सी। लेकिन क्या पता कि अल्लाह ताला की जात ने कोई बेहतर टाइम आपके लिए रखा हो, ये सर्दी भी थोड़ी कम हो जाए। जो जो लड़के सर्दी में हैं उनसे पूछ के तो देखें
कि क्या हालात हुए, ये 1-2 माह ना बाहर निकल सकता है बंदा, बस कंपनी की हद तक, और रिहायशों को भी मसले होते हैं शुरू-शुरू में, बड़े इश्यू होते हैं। ये मैं रैंडमली बात कर रहा हूँ। तो इसलिए अगर आपका इजरा लेट होता है, या बहुत सारे लड़के हैं जो मतलब 2-2 साल से बैठे थे, उनके भी तो हो गए हैं। तो अब तो इजरा का वैसे ही सिलसिला काफ़ी तेज़ हुआ है, जो मतलब नज़र आ रहा है। तो इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेनी। अगर मेडिएशन आके चला गया या ऐसे इश्यू भी हैं, तो टेंशन ना लें, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर मेडिएशन आगे चला गया, इसका रीज़न ये है कि इसका वजह ये है कि आपकी कम से कम जो फ़ाइल है वो तो मूव कर रही है ना कंपनीज़ में। आगे पीछे जो है कंपनी में जा रही है। सिलेक्शन होना या ना होना ये तो अल्लाह के हाथ में, वो कब हो जाए पता नहीं चलता। बहुत सारे लड़के हैं जिनका मतलब मेडिएशन लिखा भी नहीं आता और डायरेक्ट इजरा आ जाता है, क्योंकि जब कंपनी को ज़रूरत होती है तो वो बहुत जल्दी मतलब कि ये कर देती है। दूसरी एक और चीज़ को मैं टच करूँगा, सीसीवीआई। बहुत सारे लड़के बहुत जल्दबाजी में आ जाते हैं कि हमारा अभी सीसीवीआई नहीं हुआ, ये मतलब ऐसी टेंशन लेते हैं, लेकिन सीसीवीआई 3 माह में कभी भी हो सकता है। मोस्टली 3 माह लग जाते हैं, इससे ज़्यादा बहुत कम, रेयर ही लगते हैं। 3 माह के अंदर अंदर हो जाता है। ये कंपनी का दिया हुआ शेड्यूल होता है। कई बार ऐसा होता है कि पहले हफ्ते में ही जो है वो सीसीवीआई का इजरा हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 माह बाद भी होता है, इवन 2.5 माह बाद भी होता है। 1 माह बाद तो मोस्टली बहुत सारा मतलब नॉर्मल केसेस है ना, 1 माह बाद सीसीवीआई का इजरा होना। तो इसलिए इतनी टेंशन ना लें। जब आपको कंपनी ने सिलेक्ट कर लिया है, माहदे पर दस्तखत हो गए, आपको कॉल आ गई है, तो ये मतलब दोनों फ्रीक की रजामंदी से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। माहदे पर दस्तखत हो गए का मतलब यही होता है, अगर आपकी आईडी पर लिखा है। तो इसलिए जब माहदे पर दस्तखत हो गए, लिखा आ जाए, तो फिर टेंशन ना लें। फिर उम्मीद रखें अल्लाह से। वो कंपनी का एक शेड्यूल होता है, उसके मुताबिक उन्होंने आपको 1 माह में बुला लें, 2 माह में, 3 माह में, 4 माह में। 4 माह ऐसे लगें कि फर्ज करें कि 2-2.5 माह में आपकी मतलब कि सीसीवी का इजरा हुआ है आपका, उसके बाद फ्लाइट में भी तो जाहिर सी बात है कि 1-1.5 माह लग ही जाता है। तो हम्बल रहें, दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए बेहतर करे। ये एक अच्छी पेशरफ्त थी, तो मैंने कहा वो खबर तो आपको देते देते कुछ और भी मज़ीद चीज़ें एक्सटेंड कर दूं। तो अल्लाह करे कि ये जो प्रोसेस है अब ये चलता ही रहे, या मंजूरियों वाले का मसला बना था वो भी अल्लाह करे अब हल होने जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा ये वापसी और मंजूरी के क्वेश्चन रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत सारे लड़के करते थे। तो ये मैंने कहा कि आज मैं वैसे टाइम निकाल के ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ज़्यादा लेट ना हो जाए, ताकि लड़के जो हैं, जाहिर सी बात है जिनका नहीं होगा एक एक आध दिन में, वो परेशान ना हो जाएं। इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन टाइम का इशू रहता है कि कई बार वर्किंग डेज में टाइम निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अदरवाइज तो जब टाइम मिले, ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला तो इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा। तो ये अच्छी खबर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। बाकी जो कुरानदाजी के हवाले से सारा सिलसिला आगे, जो कुरानदाजी की सारी तफसील आएगी, जो इसकी डिटेल्स आएंगी, कब होगी, कैसे होगी, इसका तरीका क्या क्या, क्या होगा, तो इंशाल्लाह ताला वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बस थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे आगे बेहतर खबरें आएंगी आपके लिए, सबके लिए बेहतरी होगी। एक दूसरे दूसरे के लिए दुआ करें। और अगर आप नए इस चैनल पे आते हैं तो कोशिश किया करें कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। उसका रीज़न ये है कि अगर आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, पुरानी वीडियोज़ भी जाके देखेंगे, तो जहाँ तक हो सका, मुमकिन हो सका, मैंने अथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही आप तक पहुँचाई है। और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। काम की मसरूफियत की वजह से थोड़ा आगे पीछे आपका जो सवाल करते हैं आंसर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी को आंसर ना करूं। लेट भी हो जाता है कई दफ़ा, कुछ घंटे या 1-2 दिन भी लेट हो जाता है, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिले, मेरी प्रायोरिटी पता क्या रहती है। हालांकि आपका सवाल वो आपका जो मतलब जो प्रोसेस होता है उसको टच भी नहीं कर रहा होता है, या फ्रेश हो या रिटर्निंग हो, इससे ताल्लुक नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि आपकी परेशानी तो दूर होनी चाहिए ना, कि जो क्वेश्चन आपके दिल में है, आपने क्वेश्चन कर दिया, उसका आंसर कम से कम मेरी तरफ से जाना चाहिए। वो शॉर्ट में हो या डिटेल में हो, या कोई इमरजेंसी हो किसी लड़के को, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको पहली फुर्सत में उसको आंसर करूँ। तो ऐसे ही चलता रहता है, जैसे जैसे डिटेल कोई नहीं भी होती तो वो लेके भी दी जा सकती है। तो जो भी आपके क्वेश्चन हो वो कमेंट में कर दिया करें, या मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोरियन लैंग्वेज को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ताला लिंक सेंड कर दूंगा। तो बाकी जो भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट में लाजमी किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस बारे में सोच कर फिर आपको जवाब दे सकूँ, आंसर कर सकूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अपनी दुआओं में याद रखा करें, सेहतमंद रहें, एक्सरसाइज किया करें, वालदैन की जितनी हो सकती है खिदमत कर लें। अल्लाह करे कि कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, कुछ महीनों बाद आप सब भी कोरिया में हों और रिज़्क़ हलाल कमा रहे हों। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान।